आज के माहौल में हमारी ये दशा, भाषा की हमने कैसी की दुर्दशा। चार शब्द बोलकर बनते हैं अंग्रेज, हिंदी नहीं बोलते इनको ऐसा पड़े। सुबह उठते ही हमको चाहिए बैठती, संस्कारों की हमें कैसी की अवनति। कोई घर आता है कहते हैं वेलकम, मोमबत्ती बुझाकर मनाते हैं जन्मदिन। जीवित अंग्रेजी के जोश में हमने ये क्या किया, जीवित पिताजी को डैडी बना दिया। माँ को भूल गए, कहने लगे मॉम, अंग्रेजी के चक्कर में भूल गए अपनी कौम। प्रणाम और अभिवादन का आज हो गया नमन, अमेरिका से लौटे तो श्याम हुए साइमन। लोग अब तो आपस में हाय हेलो करते हैं, हिंदुस्तानी है पर हिंदी से पढ़ते हैं। हिंदी में सीता ने राम को था याद किया, हिंदी में रुक्मणी ने भामा को उपदेश दिया। छोड़ करके अंग्रेजी हिंदी अपनाइए, हिंदू है हिंदी की शान को बढ़ाइए। हिंदी भाषा में प्रेम और अपनापन है, हिंदी विचारों की उन्नति का साधन है। हिंदी में बोलिए मीठे मीठे बोल, हिंदी ऐसी भाषा है जो कानों में देती है मिश्री बोल। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय विभूति जी को कि उस संक्षेप में हिंदी
हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं? हिंदी दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि 14 सितंबर 1940 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, जबकि राजभाषा का दर्जा 1949 को ही मिल चुका था। लेकिन हिंदी दिवस को हमने 1953 में मनाना शुरू किया। हिंदी भाषा आज के ज़माने में अगर बच्चों से बोला जाए तो ये बोल देंगे कि मैम हमारी हिंदी कमज़ोर है, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि मैम हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, क्योंकि उनको इंग्लिश कमज़ोर बोलने में हीन भावना लगती है और हिंदी कमज़ोर बोलने में उनको अपने आप में बड़ा गर्व महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी हिंदी कमज़ोर है तो हम बहुत होशियार है, अगर हमारी इंग्लिश कमज़ोर है तो हम बहुत ज़्यादा भी हैं। तो ये हीन भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो वो आपकी कमज़ोर कैसे हो सकती है? उसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें तो हिंदी भाषा कमज़ोर नहीं होगी आप। लेकिन आपको अंग्रेजी का इतना प्रभाव पड़ चुका है, चाहे अच्छे से आ नहीं रही है, टूटा फूटा बोलेंगे बट बोलेंगे इंग्लिश, कि इससे हमारा ऐसे लगता है कि स्टेटस बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहीं पे वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हिंदी हमारे देश की प्राण है। हिंदी नहीं होगी तो हम अपने संस्कार भूल जाएंगे। देश जब हमारा आज़ाद हुआ उस समय हमारे जो देश के प्रखर बुद्धिजीवी थे, मनीषी थे, उन्होंने ये विचार किया कि एक देश की कोई एक भाषा सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए, जो सभी प्रांतों में और सभी दूर लोग उसको समझ सकें। तो उसके लिए जो हिंदी भाषी नहीं थे, ऐसे महापुरुषों ने हिंदी की सिफारिश की। उसमें अपने गांधी जी, उनकी मातृभाषा गुजराती थी। राजगोपालाचार्य जी वो केरल के रहने वाले थे। सबसे पहले माउंटबेटन के बाद वो राष्ट्रपति बने। और महर्षि अरविंद, तिलक, ये किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन इन महापुरुषों ने ये सिफारिश की कि एक देश की भाषा कोई हो सकती है तो वो हिंदी हो सकती है। हिंदी सबको जोड़ने वाली है। और 1949 में भाषा के ऊपर विचार किया गया तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन राजभाषा के रूप में आज हिंदी सभी जगह हम देख रहे हैं कि हिंदी की बाहर के देशों में तो बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं उनमें हिंदी पढ़ाई जा रही है। और अपने यहाँ थोड़ा समझ है, क्योंकि अभी जो अंग्रेजी की मानसिकता है उस गुलामी से हम मुक्त नहीं हुए हैं। आज हम देखते हैं कि जगह जगह हिंदी वो अंग्रेजी के स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन हिंदी को कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज से 200 वर्ष पूर्व जब हम देखते हैं कि अंग्रेज यहाँ से कुछ मंत्रियों को वो बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, यहाँ से मजदूर बना के उनको उस समय गिरफ्त किया करते थे। तो वो विदेशों को ले गए और अफ्रीका का जो देश है उनमें उनसे मेहनत मजदूरी करवाई, खेती करवाई। लेकिन वो
अपने साथ में एक पुस्तक ले गए। वो पुस्तक थी रामचरितमानस। उस रामचरितमानस के कारण वो आज तक भारतीय बने रहे। अब जब वो देश आजाद हुए, चाहे उनमें फिजी हो, त्रिनिदाद हो और बहुत सारे उनके देश हैं, उनमें वो आज राष्ट्राध्यक्ष है। कोई राष्ट्रपति है तो कोई प्रधानमंत्री है। और जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो वो अपनी जड़ें ढूंढते हैं कि भाई हम लोग उत्तर प्रदेश से फलाने जगह से हैं, वो हमारा गाँव कहाँ है। और बिहार में तो वो बिहार के रहने वाले हैं, उनके पूर्वज बता के गए तो वो बिहार में अपनी जड़ें ढूंढते हैं। तो ये किसकी वजह से वो भारतीय बने रहे? एक हिंदी की वजह से, उस रामचरितमानस के कारण। नहीं तो वो भी ईसाई बन जाते और अपनी वो असली जो पहचान है, तो वो कहाँ के रहने वाले क्या है, वो उनकी पहचान खो जाती। तो हिंदी ने उनको भारतीय बनाए रखा उस पोथी के कारण। और उनके वो पूर्वज तो चले गए, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बराबर अपनी पहचान को ढूंढते हैं और जहाँ के वो निकल के गए थे। तो मैं जब यहाँ 1970 में कॉलेज में पढ़ता था, उस समय एक व्यक्ति अफ्रीका से आया और उसके पूर्वज कभी यहाँ से निकल करके गए हुए और वो वहाँ बस गए। तो वो अम्बा के पास से बड़खरा गाँव है, बिल्कुल अम्बा से लगा हुआ है। तो बड़खरा गाँव को पूछते हुए आया वहाँ से। तो तहसील में लिखिया मुंशी थे, वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे। तो उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गाँव के हैं और हमारे परिवार के हैं। तो वो उनको ले गए और उन्होंने 7-8 दिन उन्होंने अपने घर पे रखा। तो ये हिंदी की पहचान की वजह से वो यहाँ हिंदुस्तान में आकर के वो अपनी जगह ढूंढते हैं। तो विवेकानंद ने कहा है कि हम अगर ये अपनी पहचान जिंदा रखेंगे तो ही हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी, नहीं तो तीसरी पीढ़ी में वो हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे और हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे साथ तो बहुत सारे देश थे, ग्रीक, रोम, तो आक्रांताओं ने उनको खत्म कर दिया, उनकी संस्कृति भी खत्म कर दी। लेकिन हमारी संस्कृति इसीलिए चुना है कि हम वो संस्कारों की वजह से उसको बचाए रखें। तो हिंदी राजकाज की भाषा हो और सभी जगह लोग समझ सकें। आज हिंदी राजकाज की भाषा है नहीं, कुछ प्रांतों में है, लेकिन आज और
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।